अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की मलाई बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। घर में मौजूद चीज़ों से ही हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। ये लिया है मैंने तकरीबन 800 ग्राम के आसपास मेरे पास चिकन है। इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, चिकन को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। इस तरह से मैंने इस तरह के पीसेस कट किए हैं, क्योंकि हमें इन्हें सीखों पे लगाना है। तो इस तरह के 1.5 इंच का पीस है मेरे पास, और इसकी मोटाई भी देखिए इतनी होनी चाहिए। इससे पहले मैं इस पे लीमू का रस डालूंगी। 1 टेबलस्पून भर के हम यहाँ पे लीमू का रस यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, मेरे पास छोटे साइज़ के 2 लेमन थे, तो मैं इस तरह से इनका रस इसके ऊपर डाल दूंगी। यहाँ मैं इस तरह से 1 चम्मच भर के हरी मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 4 से 5 मिर्चें थी जिन्हें मैंने पीस लिया, ये डाल देंगे। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून में इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च का पेस्ट। हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा ऐड भी कर सकते हैं इसमें। हाफ टी स्पून इसमें मैं सफ़ेद मिर्च का पेस्ट ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसी में मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून मैं डालूंगी यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। तो यहाँ देखिए, हाफ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ देखिए, 1 टीस्पून के जितना मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं आप। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का। तो यहाँ देखिए, मेरे पास ये मलाई है, तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ मेरे पास थिक दही है, इसका यूज़ करेंगे। 4 टेबलस्पून ही इसमें मैं यहाँ पे थिक दही ये ऐड कर दूंगी। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अभी हमें इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है, बटर। तो मैं वो भी डाल के अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप स्पाइस चेक कर सकते हैं। अगर आपको काली मिर्चें कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे यूज़ की है, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून काली मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड की है। 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम, हाफ टी स्पून से ज़्यादा मैंने इसमें ऐड की है। और ये जो मसाले मैंने सारे आपको बताए हैं, बहुत ही परफेक्ट है मलाई बोटी के लिए। तो अभी मैं बटर ऐड करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, मक्खन डाल के भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। तो बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसे तकरीबन पूरी रात रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी बनाना चाहें तो 3 से 4 घंटे के बाद भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे तकरीबन पूरी रात के लिए करूंगी, कि मैंने अगले दिन इसका बारबेक्यू करना है। तो इसे कवर करते हुए हम फ्रिज में रख देंगे, और अगले दिन फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, बैटर हमारा मलाई बोटी का बहुत ही अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। तो मैं इसे इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, इसे बहुत ही अच्छे से हम सीखों पे इस तरह से लगा देंगे। 4 से 5 बूटी आप इसकी लगा सकते हैं। देखिए, सीखों पे मैंने इसे लगा लिया है। तो हम चलते हैं अंगीठी की तरफ। तो यहाँ देखिए, कोयले जल चुके हैं। तो हम ये अपनी सीखें इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ देखिए, मलाई बोटी हमारी रेडी होने के बिल्कुल करीब है। अभी मैं इसे सीखों से उतारती हूँ, निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मलाई बोटी हमारी रेडी टू सर्व है। बहुत ही सॉफ्ट ये बनी है। तो इसे अपनी मनपसंद डिप के साथ सर्व कीजिए। तो यहाँ मैंने कटे हुए प्याज रखे हैं, और टमाटर, लहसुन और हरी मिर्चों की चटनी, इसमें मैंने प्याज भी ऐड किया हुआ है। उसके साथ मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ। इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मलाई बोटी की सिंपल सी रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे, मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।